लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से बल्कसर तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। M3 लाहौर से मुल्तान और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। M4 पर शेर शाह से पिंडी भट्टियां तक ट्रैफिक आज से मुअत्तल। M5 पर भी शेर शाह से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। GT रोड समेत दीगर शाहराहों पर सफर करना भी इंतहाई दुश्वार। धुंध के बायस मुख्तलिफ हादसात में एक खातून जाम हक, दर्जनों जख्मी। लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। उधर मुल्क भर में बर्फीली हवाओं से सर्दी में इजाफा। स्कर्दू का दर्जा हरारत -9, कालाम -5, गिलगित का -4 रिकॉर्ड। हुंजा अस्तोन जियारत का पारा -3 सेंटीग्रेड तक गिर गया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे रोज ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स जारी। मेजबान बैटिंग लाइन गिरकर संभल गई। 16 रन्स पर 4 विकेटें गिरने के बाद मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ की उम्दा शराकतदारी। दूसरी इनिंग्स में 90 रन से जायद रन्स बना लिए। 140 से जायद रन्स की मजमूई बरतरी हासिल। उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड खाता भी न खोल सके। वार्नर 6, लिबूशन 4 रन्स पर चलते बने। ग्रीन शर्ट्स पहली इनिंग्स में 264 रन पर आउट। आखिरी 4 बैटर्स 70 रन का इजाफा ही कर पाए। अब्दुल्ला शफीक 62 रन के साथ टॉप स्कोरर। मोहम्मद रिजवान ने 42 रन बनाए। आमिर जमाल 33 पर नॉट आउट रहे। पैट कमिंस ने 5, नेथन लॉयन ने। बड़े सियासी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात। 15 मान सेहरा से नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़। रिटर्निंग ऑफिसर ने 12 बजे तलब कर लिया। मुल्तान में जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के खिलाफ एतराज़ात दाखिल। रिटर्निंग ऑफिसर ने आमिर डोगर को आज और जहांगीर तरीन को कल तलब कर लिया। NA 122 में बानी चेयरमैन PTI के कागजात पर लीगी रहनुमा मियां नसीर का एतराज़। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी चेयरमैन PTI सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। NA 127 में बिलावल भुट्टो के खिलाफ RO को दरख्वास्त। PPSC सरगोधा में मरियम नवाज के खिलाफ एतराज़ आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। इजलास में मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, दीगर हुकाम शरीक होंगे। सूबों के IGs के सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग बारे कमीशन को आगाह किया जाएगा। बल्ले के निशान से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के फैसले पर गौर होगा। मुस्लिम लीग नून ने अवाम से इंतखाबी मंशूर के लिए तजावीज़ मांग ली। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि आम इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर तैयार किया जा रहा है। नतीजा खेज मंशूर की तैयारी में अवाम हमारी मदद करें। ऐसी तजावीज़ दें जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून कौम की इज्तिमाई बसीरत से फ़ायदा उठाना चाहती है। अवाम के साथ रिश्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अवाम के साथ रिश्ते को डिजिटल दौर में ले जा रहे हैं। पार्टी के ऑनलाइन पोर्टल पर पाकिस्तानी मंशूर लिखने में मदद दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने अवाम ने 10 वादे कर लिए। बोले हुकूमत बनाई तो पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें दुगना करना होगी। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। हर बच्चे की तालीम तक रसाई यकीनी बनाएंगे। मुल्क भर में मुफ्त इलाज का निज़ाम बनाएंगे। गरीबों को 30 लाख घर बना कर देंगे। गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरह किसानों के लिए हारी कार्ड बना कर देंगे। मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड बना कर देंगे। हुकूमत बनाई तो नौजवानों के लिए यूथ कार्ड के जरिए माली मदद फराहम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेगी। अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच का है। इस्लामाबाद वालों को नजर नहीं आता कि गरीब कैसे सोता है। आसिफ अली जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श जलसे से खिताब। बोले भुट्टो रेफरेंस की समात शुरू होने पर कह सकता हूं कि मैंने कर्ज उतार दिया। कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी से जबान की और फिर गया। बिलावल ने जो वादे किए वो हम सब ने मिलकर पूरे करने हैं। बलूचिस्तान और पूरे मुल्क को पानी फराहम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान से चीन की तिजारत शुरू करेंगे। हुकूमत मिलने के बाद तमाम काम करके दिखाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का सख्त रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा,
हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हुकूक और वकार को पामाल किया जाए। कागजात नामजदगी छीने गए, मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब दो हुकूमतों के साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर मुहज़्ज़बाना सलूक पर हुकाम को तवज्जो करनी चाहिए। इस तरह के दलाइल से आगे बढ़ना होगा कि पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। मुल्क की मईशत में मज़ीद गिरावट और मसाइल पैदा। तरसीलात ज़र और बड़े पैमाने की सनती पैदावार में कमी। एक माह के दौरान महंगाई में इजाफा। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की फसल की हदफ से कम रकबे पर बिजाई की गई। तरक्याती अखराजात में भी कमी रिकॉर्ड। जुलाई से नवंबर तक ज़राई शोबे को कर्जे बढ़े। बरामदात और FPR रेवेन्यू में इजाफा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया। मिशिगन सुप्रीम कोर्ट ने कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा, साबिक सदर पर लगाई गई पाबंदी आइन से मुतसादिम है। मिशिगन सुप्रीम कोर्ट का कहना है वो रियासत के 4 वोटर्स की तरफ से इस अपील की समाअत नहीं करेगी जिसमें कहा गया कैपिटल हिल पर हमले इल्जाम पर ट्रंप को रिपब्लिकन प्राइमरी से रोक दिया जाए। अमरीका और यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक में शदीद बर्फबारी और तूफानी बारिशों से मुतादिद ममालिक में निज़ाम जिंदगी मफलूज। अमरीका की रियासतों अलास्का और नेब्रास्का में बर्फबारी के नए रिकॉर्ड्स कायम। हंगामी सूरत हाल नाफिज, कई शहरों में ट्रांसपोर्ट बंद। चीन में सरतरीन दिसंबर का 72 साल रिकॉर्ड टूट गया। बीजिंग में 9 रोज तक पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ऑस्ट्रेलिया में तूफानी बारिशों से 11 अफराद हलाक। जर्मनी और थाईलैंड में बारिशों से सैलाब आ गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिकॉर्ड की फहरिस्त तवील से तवील तर। 2023 में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 53 गोल करके हैरी केन और किलियन एम्बापे को पीछे छोड़ दिया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की जानिब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनाल्टी पर 2 गोल करके संगे नील अबूर किया। अल नसर ने अल इत्तेहाद को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देते हुए मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की। प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड में जारी। मैनचेस्टर सिटी का एवर्टन के खिलाफ खसारे में जाने के बाद शानदार कमबैक। दूसरे हाफ में 3 गोल दागकर मुकाबला 3-1 से अपने नाम कर लिया। क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ चेल्सी की 2-1 से फतह। 3 कीमती पॉइंट्स की बदौलत चेल्सी की टॉप 10 में वापसी हो गई। लीग टेबल पर लिवरपूल 42 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। और गुड़िया जैसी लड़की और साइंसदान की जोड़ी ने मेला लूट लिया। साल 2023 बार्बी और हाइमर के नाम। हिदायतकार क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म ओपनहाइमर साल की बेहतरीन फिल्म करार। अदाकारा मार्गरेट रूबी की बार्बी मकबूलियत में दूसरे नंबर पर।